जय श्री श्याम बाबा। खाटू श्याम भक्तों, श्याम नाम ही सहारा ही काफ़ी है। आज यहाँ की एक कहानी है। स्थान है बोकरो, स्टील सिटी झारखंड के नाम से भी जाना जाता है इसे। इनका नाम आशीष है। महज इनकी उम्र 40 साल की है। कभी कभी ज़िंदगी इतना उलझा देती है कि हमें हर दिशा में बस अंधेरा ही दिखाई देता है। दोस्त साथ छोड़ देते हैं, रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं और खुद का मन खुद से नाराज हो जाता है। लेकिन जब इंसान हर जगह हार मान लेता है, तभी एक दरवाज़ा खुला रहता है, आस्था और भक्ति का। भक्तों, आस्था विश्वास से बढ़कर श्याम बाबा का भी एक सहारा है। यह कहानी है झारखंड के बोकरो सिटी स्टील सिटी के एक सामान्य दुकानदार आशीष की, जिसने खाटू श्याम बाबा की शरण में आकर अपना जीवन ही नहीं, अपनी सोच और किस्मत दोनों बदल ली। तो भक्तों, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को दिल से एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसी सच्ची कहानी के लिए हमारे चैनल जय श्री श्याम खाटू श्याम जी को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके जय श्री श्याम खाटू श्याम जी जरूर लिखना, ताकि हमारी हाजिरी बाबा के दरबार में लग जाए। तो आइए हम चमत्कारिक कहानी सुनते हैं। भक्तों, साल 2022 की बात है। आशीष की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान सेक्टर 6 मार्केट में आशीष इलेक्ट्रॉनिक नाम से चलती थी। शुरुआत में बिक्री अच्छी थी। टेलीविज़न, होम थिएटर, वॉशिंग मशीन जैसे उत्पादों का अच्छा मुनाफा होता था। लेकिन जैसे जैसे ब्रांच में ऑनलाइन कंपनियों का प्रभाव बढ़ा, छोटे व्यापारियों की हालत बिगड़ने लगी। आशीष तो ऑर्डर मिलने बंद हो गए। आशीष की हालत खराब होने लगी, उनकी बिक्री बंद हो गई। पुराना उधार वसूला नहीं जा रहा था और नए ऑर्डर आ नहीं रहे थे। और धीरे धीरे बैंक की EMI, GST का प्रेशर और परिवार की ज़रूरतें सब उनके सिर पर टूट पड़ी। एक दिन आशीष ने अपनी डायरी में लिखा, भगवान, क्या मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा? उनके दुकान पर 21 लाख से ज़्यादा का कर्ज हो चुका था। दोस्तों ने फ़ोन उठाने बंद कर दिए, रिश्तेदार ताना मारने लगे, दुकान बंद कर दो, नौकरी कर लो। सिर्फ आर्थिक संकट ही नहीं, मानसिक और आत्मिक रूप से भी आशीष टूट चुके थे। रोज़ सुबह दुकान खोलते, पूरे दिन कोई ग्राहक नहीं आता और रात को सोचते अब कल से बंद कर दूं। बीवी नेहा ने 2 बच्चे आरव और गुंजन, इन्हें देखकर समझ नहीं पाते थे पापा इतने चुप क्यों हो गए हैं। नेहा ने कई बार कहा, किसी मंदिर जाओ, कोई संत से मिलो, मन को शांति मिलेगी। लेकिन आशीष को ना भगवान पे भरोसा था, ना चमत्कारों पर। फरवरी 2022 की बात है। आशीष का पुराना एक मित्र था, जिसका नाम विनीत बंसल, जो अब दिल्ली में रहता था। और आशीष से फ़ोन करके रो रहे थे। तब उसने आशीष को हालत देखी और सलाह दी। सिर्फ इतना बोला, तू खाटू श्याम के दरबार में जा। आशीष ने कहा, कौन खाटू श्याम, कौन बाबा? आशीष ने कहा, अरे कौन बाबा नहीं। विनीत ने मोबाइल पर खाटू श्याम के दर्शन, भक्तों की भीड़ और भजन सुनवाए। फिर बोला, बस एक बार बाबा के दरबार में जाकर देख, अगर कुछ नहीं मिलता तो गाली देना। मार्च 2022 आशीष ने अपने जीवन की सबसे अलग यात्रा पर निकले। राजस्थान खाटू धाम। रास्ते भर ट्रेन में भजन भजते रहे, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। खाटू पहुँचे तो भीड़ देखकर चकित रह गए। सुबह 4 बजे का टाइम था। सुबह 4 बजे ही हजारों भक्त लाइन में लगे थे। जब बाबा के दर्शन हुए तो उनकी आंखों को स्वयं आंसू बहने लगे। आशीष ने बाबा के सामने सिर झुकाया, बोला, अब कुछ नहीं बचा बाबा, आप ही रास्ता दिखाओ। खाटू श्याम से लौटकर आशीष ने पहला काम किया, दुकान का नाम बदलकर आशीष इलेक्ट्रॉनिक अब बना श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सन्स। दुकान के बाहर लाल पीले रंग का बोर्ड लगवाया गया। ऊपर लिखा गया, जो मांगे शरण में आकर सब देता है श्याम। उन्होंने दुकान में श्याम बाबा की मूर्ति रखी। रोज सुबह आरती शुरू की। हर ग्राहक को प्रसाद दिया जाने लगा। मिश्री, तुलसी और बाबा का चित्र। शाम को दुकान बंद करने समय आशीष के चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी। और फिर 21 दिन बड़ा चमत्कार हुआ। 21 दिनों बाद बोकरो के एक नामी स्कूल
पेंटागन एकेडमी से कॉल आया। उन्होंने 40 स्मार्ट टीवी क्लासरूम इंस्टॉल में करवाने के लिए कॉल किया उन्हें। आशीष हैरान थे, इतने बड़े ऑर्डर के लिए तो उन्होंने कभी अप्लाई भी नहीं किया था। अब ऑर्डर विनीत के एक रिश्तेदार की सिफारिश पर मिला जो खुद भी खाटू श्याम का भक्त था। उसी महीने एक एनजीओ ने 5 लाख रुपए का एडवांस देकर साउंड सिस्टम और एलईडी प्रोजेक्टर इंस्टॉल करने का ठेका दिया। अब आशीष को लगने लगा कि ये कोई संयोग नहीं, बाबा की लीला है। 2024 तक आशीष के पास 2 स्टोर थे, एक चास मार्केट में और एक सेक्टर 9 में। उन्होंने 10 लोगों की टीम बनाई। श्याम बाबा के नाम पर सभी कर्मचारी हर शनिवार सेवा करने लगे, गरीबों को प्रसाद और मास्क कंबल बांटने लगे। आशीष हर फागुन मेले में श्याम बाबा के दरबार जाते हैं। उन्होंने एक नियम बना लिया है, महीने की हर 11 तारीख को दुकान बंद करके बाबा के भजन करेंगे। आशीष की पत्नी नेहा बताती, हमारे बाबा से कभी सोने की थाली नहीं मांगी, सिर्फ एक रोटी की शांति मांगी थी। उन्होंने मेरी और हमारे बच्चों के लिए रोटी भी दी, सम्मान भी दिया। और आशीष हर संकट में कहते हैं, जैसा बाबा चाहेंगे वैसा ही होगा। अब सिर्फ व्यापारी नहीं, श्याम प्रचारक बन चुके हैं। जब मेरा भी मन मेरे साथ नहीं था, तब बाबा मेरे साथ थे। जो इंसान हार मान लेता है वो हारता है, जो बाबा का नाम ले ले वो जीतता है। यह कहानी सिर्फ एक दुकानदार की ही नहीं, बल्कि एक टूटे हुए इंसान की विश्वास की जीत की कहानी है। खाटू श्याम बाबा के भक्त जब अपने दुख दर्द और संकट उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं तो बाबा उन्हें पहले तोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं, अंत में गढ़ते हैं भक्त। अगर यह सच्ची कहानी आपके मन को पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। हो सकता है अगला चमत्कार आपके जीवन में हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।